बस इस दुनिया में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स लिव्ड, उसके बारे में आज बात करेंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, ठीक है, वन ऑफ द इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, ठीक है, आई कैन से द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड टू द ह्यूमन बीइंग्स, दैट वाज दिस मैन। Hello and welcome to Sarbi Academy, where leaders grow. पिछले प्लेलिस्ट में हमने बात करी थी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में, जिसमें हमने फंडामेंटल मैथमेटिक्स की चीज़ों को डिफ़ाइन करा था, उनको डिस्कस करा था, ठीक है। और आज जो हमारा पहला टॉपिक है, जो हमारे मैथमेटिक्स की इस जर्नी में, दैट्स अलजेब्रा, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट एंटरटेनिंग टॉपिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि जो हमारे पास 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक जितनी भी NCERTs हैं, जितनी भी स्टेट बोर्ड्स की बुक्स हैं, जितनी भी रीजनल बोर्ड्स की बुक्स हैं, लगभग 70-80% सिलेबस अलजेब्रा से है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ मैथमेटिक्स, आई कैन से। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे इस चीज़ की, ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए ना हुआ क्या था। हमारे पास इस दुनिया में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स लिव्ड, उसके बारे में आज बात करेंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, ठीक है, वन ऑफ द इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, ठीक है, आई कैन से द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड टू द ह्यूमन बीइंग्स, दैट वाज दिस मैन अल-ख़वाज़नी। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस लिहाज से इतना मतलब इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़, क्योंकि उसने हमें 2 गिफ्ट्स दिए थे। और मैंने आपको पहले बोला था इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो बंदा। अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, अगर आप मुझे देख रहे हो, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज उसने हमें बहुत बड़े 2 गिफ्ट्स दिए थे। एक हमको अलजेब्रा दिया था और दूसरा हमको एल्गोरिदम दिया था। एल्गोरिदम एक ऐसा चीज़ है जिसमें सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, सारा कंप्यूटर सिस्टम, देखो कहाँ कहाँ फैला हुआ है कंप्यूटर सिस्टम, इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ एल्गोरिदम। सो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं आज के टाइम पे, उसका क्रेडिट सारा इस बंदे को जाता है, अल-ख़वाज़नी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज एवर लिव्ड ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट, ठीक है। उसी ने हमको इस चीज़ का कंसेप्ट दिया था, अलजेब्रा का भी, ठीक है। तो वन ऑफ द ग्रेट माइंड्स, जो ग्रेट माइंड्स हमारे पास होते हैं, उनमें क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे उनकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट होती है आम लोगों के हिसाब से, क्योंकि वो नेचर में बहुत ज़्यादा डीप चले गए होते हैं, थिंकिंग के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से। और फिर हम जैसे आम आदमियों तक ये चीज़ें पहुँचाते हैं और हमें भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, फ़ायदा होता है। आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, अलजेब्रा के बारे में। जैसे देखो, दिस इज़ द अरबिक राइटिंग ऑफ अलजेब्रा। अगर आपने पहली बार देखा होगा तो दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द प्लैनेट, दिस इज़ अलजेब्रा, ठीक है। अब हम देखेंगे अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, और थोड़ा सा देखेंगे इसका मतलब वो फील ले आएंगे, व्हाट इज़ अलजेब्रा, ठीक है। सो अगर हम अलजेब्रा की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, अलजेब्रा की डेफिनेशन कुछ ऐसे है, किसी इमोशन को, ठीक है, कोई इमोशन है फॉर एग्जांपल, किसी कंसेप्ट को या जियोमेट्रिकल शेप को या किसी रियलिटी को, अगर हम उसको मैथमेटिकल सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा। देखो कितना एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है आपको, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी इमोशन को, किसी कंसेप्ट को, किसी जियोमेट्रिकल शेप को, किसी रियलिटी को, अगर हम उसको मैथमेटिकल शेप देंगे, उसको मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज अलजेब्रा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको थोड़ा सा समझने में। देखो फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये पेन है, ठीक है। मैंने इस पेन को ना यूं करता हूं,
इसको ऊपर लगाया और नीचे गिरा, ये मतलब ऐसे गिर गया नीचे। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम फिजिक्स के टर्म्स में देखेंगे, फॉर एग्जांपल इसकी जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है mgh। सिंपल, पढ़ा तो होगा आपने। दैट्स लिंक्ड विद अलजेब्रा। ठीक है, देखो मेरे पास एक इमोशन था या मेरे पास एक रियलिटी थी, मैंने इस पेन को ऐसे किया इस कोऑर्डिनेट में, तो ये गिर के अगर मुझे इस फीलिंग को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा, आई विल जस्ट लाइक राइट दैट एवरीथिंग। आगे जाके फिर से इलॉबरेट करेंगे आपको विद द हेल्प ऑफ मोर एग्जाम्पल्स। जैसे हमारे पास इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस या हमारे पास जो बैलेंस होती है, उससे सारा अलजेब्रा हम देखेंगे, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वैसे समझने में। जैसे हम वैसे समझते हैं ज्योमेट्री के बगैर, या ऐसे ही जो स्कूलों में पढ़ते हैं, डिफ़िकल्ट होता है समझने में। लेकिन उसके केस में आपको बहुत ईजी हो जाएगा, आई प्रॉमिस। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा। यही चीज़ अल-ख्वारिज़मी या हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने भी अलजेब्रा में काम किया था। जैसे हमारे पास डायाफेंटिस था या ब्रह्मगुप्ता था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता, उन्होंने भी इस चीज़ पे काम करा था थोड़ा सा। तो लेकिन अगर हम बुकिश डेफिनेशन देखेंगे या बुक में जो डेफिनेशन होता है, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, लेकिन थोड़ा सा इसमें एब्स्ट्रैक्टनेस थोड़ी सी कम होती है। देखो, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स, सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर्स एंड क्वांटिटीज। ठीक है, इन फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस। इक्वेशंस पे आएंगे हम। इतना समझ लो, फॉर्मूलाज यानी किसी इमोशन को, किसी रियलिटी को, अगर हम जो हमारे रियल लाइफ एग्जांपल में कुछ हो रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो रहा है, अगर हम उसको मैथमेटिकल शेप देंगे, दैट्स अलजेब्रा। दैट्स द बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अच्छा चलो, इतना आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ एन अलजेब्रा। 2-3 लेक्चर्स में थ्योरेटिकली करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी एग्जांपल्स भी देखेंगे। ब्यूटी ऑफ अलजेब्रा पे एक लेक्चर करेंगे, व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ अलजेब्रा इन रियल लाइफ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्टे ट्यून्ड। हैव अ गुड डे।